अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे नईम शाह आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हमारे पास ये स्टेबलाइज़र है और अभी जो हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मसला फ़ॉल्ट है। दोस्तों, हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारी वीडियो के अंत तक लाजमी देखना। आपको इसको रिपेयरिंग करने का तरीका बताएंगे कि आप अपने घर में इसको किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अभी जो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ये देखें अभी जो है इसका जो हम चार्जिंग पे इसको स्विच को लगा के फिर हम इसको ऑन करके फिर हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, इसका जो भी ये ब्रेकर है इसको भी हम चेक करते हैं। इसका जो ये देखें मीटर लगा हुआ है, इसके ऊपर ये मीटर भी काम नहीं कर रहा और इसका ब्रेकर जो है ये भी हमने ऑन किया हुआ है पर फिर भी ये काम नहीं कर रहा। अभी जो है हम इसको खोल के फिर हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मसला फ़ॉल्ट है। दोस्तों, आपने सबसे पहले इसकी जो पीछे बैक साइड पे इसका जो फ्यूज़ लगा हुआ होता है, आपने उसको खोल के आपने सबसे पहले उसको चेक करना है। ये देखें ये जला हुआ होगा या इसके अंदर ये जो वायर लगी हुई है ये टूट जाएगी या ख़राब हो के ये स्पार्किंग करके ख़राब हो जाएगी, जिस वजह से आपका ये जो फ्यूज़ है ये जल जाएगा। तब भी आपका ये स्टेबलाइज़र जो है ये ऑन नहीं होगा। ये देखें ये बिल्कुल न्यू है, ये ख़राब नहीं है। अभी जो हम इसको वापस बंद करते हैं और उसके बाद हम इसका जो ब्रेकर है हम उसको चेक करेंगे और उसके बाद इसकी ये लीड वगैरह को भी हम चेक करते हैं। देखें दोस्तों, अभी जो है हम इसका ऊपर जो पेज वगैरह लगे हुए हैं हमने इसको खोलना है, खोलते हैं और उसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हम इसका ये जो ब्रेकर है हम इसको चेक करेंगे कि क्या हमारा जो ये ब्रेकर है ये ख़राब तो नहीं है। और उसके बाद फिर हम इसको दोस्तों, आपने ये ब्रेकर के एक वायर को आपने मीटर वाले एक ऊपर वाली साइड पे और जो दूसरा नीचे वाली साइड पे है उसके ये एक पॉइंट इसके आउटपुट से साइड से इस जगह पे ये इसका पॉइंट और दूसरा इस जगह पे है। और अभी जो हम इसको मीटर के साथ लगा के फिर हम इसको चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों, अभी जो ये काम नहीं कर रहा। अभी जो हम इसका ब्रेकर ऑन कर दिया है और अभी ये देखें इसका जो ब्रेकर है ये भी ठीक है और इसका फ्यूज़ वगैरह भी ठीक है। और इसकी जो ये केबल वायर है उसको हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई मसला प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके लिए ये देखें अभी जो है एक वायर को हमने इस जगह पे लगा के और दूसरा ब्रेकर के एंड वाली साइड पे लगाते हैं। ये देखें ये काम कर रहा है। और जो अभी जो न्यूट्रल वाली वायर है उसको हमने न्यूट्रल वाली साइड पे लगा के फिर हम इसको की वायर को चेक करते हैं। ये देखें इसकी वायर जो है ये बिल्कुल ओके है, इसकी वायर के अंदर लीड के अंदर कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, अभी जो है हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ जल गई है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। दोस्तों, अभी जो है इसकी आपने सारी वायरों को चेक करना है, कोई वायर इसकी टूटी हुई तो नहीं है या इसके अंदर कोई वायर इसकी जली हुई तो नहीं है। ये देखें अभी जो है हम इसको अच्छे तरीके से हमने सब वायर को चेक करते हैं और उसके बाद फिर हम इसका ट्रांसफार्मर को भी चेक करेंगे और उसके बाद फिर जो है हम इसका सर्किट को भी चेक करते हैं। अभी जो है इसकी ये जो इन वाली वायर है ये ब्रेकर के साथ अटैच होगी और दूसरी जो आउट वाली है दूसरी ये वाली भी जो है ये बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो एन वाली दूसरी न्यूट्रल वाली वायर है जो है उसको भी हम देखते हैं इस जगह से। ये देखें इन वाली वायर जो है इसके इस साइड पे ये तो ठीक है पर इसके एन वाली जो वायर है इस जगह से हम इसको हटा के फिर हम इसको नीचे वाली साइड से हम चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये एन वाली वायर जो है ये टूट के ख़राब हो गई है। इस जगह से ये स्पार्किंग करके ये ख़राब हो गई, जिस वजह से हमारा जो ये ट्रांसफार्मर ये जो है ये काम नहीं कर रहा, ना ही ये हमारा स्टेबलाइज़र जो है ये ऑन हो रहा है। अभी जो है हम इसको इसके फ्यूज़ वाली पॉइंट के साथ हम इसको सोल्डरिंग करेंगे और सोल्डरिंग करने के बाद फिर जो है हम इसको चेक करते हैं। दोस्तों, इसकी जो वायर है फ्यूज़ के इसके बैक साइड पे लगानी है और इसको ऊपर से हम इसको सोल्डरिंग भी करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको लगा के चेक करते हैं। आपने इसको
फ्यूज़ के बैक साइड पे लगाना है और इन वाली साइड पे आप नहीं लगाना, आपने आउट साइड पे लगाना है, जिससे आपका जो ये ट्रांसफार्मर की वायर है ये वाली फ्यूज़ के साथ इसका कनेक्शन होना ज़रूरी है। अगर शॉर्ट लगाओगे तो फ्यूज़ के साथ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होगा और आपका ट्रांसफार्मर वगैरह ये सर्किट भी जल सकता है। ये देखें अभी जो है हम इसको इस जगह पर रख के हम इसको सोल्डरिंग करते हैं। आपने इसको अच्छी तरीके से पिघला के आपने इसके ऊपर आपने इसको सोल्डरिंग कर देना है इस तरह। दोस्तों अभी जो है इसकी वायर को हमने अच्छे तरीके से इसको हमने सोल्डरिंग कर दिया है। ये देखें हमारी जो वायर है ये बिल्कुल मज़बूत हो गई है। और उसके बाद अभी जो है हम इसको वापस बंद करके फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों अभी जो हम इसको वापस बंद करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको लगा के चेक करते हैं। ये देखें अभी जो हम इसको वापस दोस्तों बंद कर दिया है और उसके बाद अभी जो हम इसको स्विच वगैरह में लगाते हैं और उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों हमारा जो ये स्टेबलाइज़र था ये ख़राब था, अभी जो है ये ऑन हो गया है और ये बिल्कुल ओके हो गया, इसमें कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ये देखें इसका जो ये ब्रेकर जो है इसका मीटर जो है ये बिल्कुल काम कर रहा है और आउटपुट अभी जो है इसका रिले लगा हुआ है इसके अंदर और ये 1 मिनट के बाद ये खुद ब खुद ये दूसरा मीटर भी इसका काम करेगा।